नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको राधा जन्म की आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताती हूँ। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वह उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं हुई थी। पिता माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी। राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब लाल रूप में श्री कृष्ण जी उनके सामने हुए तो उन्होंने आंखें खोल ली। अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री विष्णु भानु के घर प्रकट हुई थी। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोकुल विहार से रूठ गई। उस समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा को मान उनके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने श्री राधा को वृषभानु की इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हो, असुर की भांति कार्य कर रही हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त होगे। सुदामा कांप उठे, बोले, गोकुलेश्वर, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का कोई दुख नहीं है, पर मैं अपने कृष्ण वियोग से तृप्त रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करोगी। उधर सुदामा भी कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विरह का सामना करोगी। सुदामा को जाते देखकर राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वह से कांपने लगी। लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसे निमित्त ने जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिससे नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर राधा का अवतरण द्वापर युग में होगा। नरगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा है। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिका के रूप में जन्मे हैं। दोनों पति पत्नी बने हैं। धीरे धीरे राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिका के गर्भ का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे, वह मुहूर्त आएगा। भाद्रपद की शुक्लाष्टमी चंद्रावसार मध्या के समय आकाश में मेघों की गर्जना हुई। सहसा एक ज्योति प्रस्तुति गृह में फैल गई है। इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 17 चंद्रों की कीर्ति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिका मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए माँ राधा का जन्म इस प्रकार हुआ। माँ राधा का जन्म गर्भ से न होकर भगवान की दिव्य लीला के अनुसार जन्म हुआ है। पद्मावतरण में राधा का अवतरण। पद्मावतरण में एक कथा मिलती है। श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। अतः कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा के बिना ना तो कृष्ण है, ना कृष्ण राधा के बिना है। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति धारा राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संसारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तह जहाँ कृष्णम राधा तहाम जहम राधा तहम कृष्णम न्यारे निमिष न होत कहू समुची करहु यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख में राग सुनता हूँ, उससे भी से मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चला देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का
कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निमाक वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत के मोहते राधा कृष्ण को 12वीं सदी में जय देवी जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन्म जन्म से प्रचार हुआ है। भागवत में राधा राधिका के प्रसंग को अन्य आदित्य नूनम भगवान हरिचर्षे प्रश्नि यनो विहार गोविंदे प्रीतो यामन यदेह प्रश्न उठता है कि तीनों लोगों को तारक कृष्ण को शरण देने के सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधा, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए। राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तेरी तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी। यह लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति का में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा को स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती कि शुक्रदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण ने मिलाने वाली राधा और शुक्रदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं कि भागवत के रचयिता शुक्रदेव जी राधा जी के पास शुक्र रूप में रहकर राधा नाम का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक्र, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गई। राधा ने यह कहकर यह शुक्र बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा शुक्रदेव जी है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। इसी के साथ मेरी राधा जन्म की संपूर्ण जानकारी खत्म होती है। आप सबको मेरी कहानी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताना। पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।